इसने 19 अक्टूबर को कहा कि विश्व मंच पर भारत की आवाज को लोग तभी गंभीरता से लेंगे जब भारत के भीतर भी समावेशी व्यवस्था और मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्धता होगी। ये बातें गुटेरेस ने भारत के आधिकारिक दौरे पर आईआईटी बॉम्बे में कही। जब नरेंद्र मोदी सरकार वैश्विक नेतृत्व में भारत की अहम भूमिका को लेकर दावा कर रही है, उस वक्त यूएन प्रमुख के इस बयान को झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आईआईटी बॉम्बे में इंडिया एट 75 यूएन इंडिया पार्टनरशिप साउथ साउथ कोऑपरेशन विषय पर गुटेरेस ने कहा, जब भारत अपने घर में समावेशी व्यवस्था और मानवाधिकारों को लेकर मजबूती से प्रतिबद्धता दिखाएगा, तभी उसकी आवाज को वैश्विक मंच पर भी गंभीरता से लिया जाएगा। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, भारत मानवाधिकार परिषद में निर्वाचित सदस्य है और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वैश्विक मानवाधिकार को दिशा दे और अल्पसंख्यक समेत सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करे। भारत में बहुलतावाद का मॉडल बहुत सरल है, लेकिन इसकी समझ बहुत गहरी है। विविधता एक तरह की संपन्नता है और इससे आपका देश मजबूत होता है। जन्मसिद्ध अधिकार सभी भारतीयों के पास है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसे हर दिन और हर समाज में मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि यूएन प्रमुख ने पिछले 75 सालों में भारत की कई उपलब्धियों के लिए प्रशंसा भी की। उन्होंने कोविड महामारी में दुनिया भर में मोदी सरकार की ओर से वैक्सीन पहुंचाने की नीति की भी तारीफ की। यूएन प्रमुख ने कहा, हेट स्पीच की स्पष्ट रूप से निंदा होनी चाहिए। पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, छात्रों और एकेडमिक्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी कायम रहनी चाहिए। पूरी दुनिया भारत को इसी रूप में जानती है। मैं भारतीयों से आग्रह करता हूं कि वो समावेशी, बहुलतावादी और विविध समाज की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। एंटोनियो गुटेरेस भारत और भारतीयों को जब ये नसीहतें दे रहे थे, उसके ठीक एक दिन पहले मंगलवार को कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू ने ट्वीट कर कहा कि वो पुलित्जर अवार्ड लेने न्यूयॉर्क जा रही थीं, तभी उन्हें नई दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया। सना ने अपने ट्वीट में लिखा, दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझे इमिग्रेशन वालों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने से रोक दिया, जबकि मेरे पास अमेरिका का वैध वीजा और टिकट है। ये दूसरी बार है जब मुझे बेवजह रोका गया है। मैंने इस मामले में अधिकारियों से संपर्क भी किया, लेकिन कभी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस अवार्ड समारोह में शामिल होना मेरे लिए एक मौका था। मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा न करने के भी आरोप लगते रहे हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की नेशनल और डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर सुहासिनी हैदर ने एंटोनियो गुटेरेस के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, आईआईटी में गुटेरेस ने भारत में मानवाधिकार को लेकर अप्रत्याशित और मजबूती से बोला है। सुहासिनी के इस ट्वीट के जवाब में भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने लिखा है, यूएन प्रमुख का सार्वजनिक रूप से भारत को मानवाधिकारों पर लेक्चर देना अनुचित है। वो मानवाधिकारों के मामले में संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था और एनजीओ को उकसा रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र का अनादर है। ये दिलचस्प है कि वीगर मुसलमानों के मुद्दे पर वो सार्वजनिक रूप से चुप रहते हैं। यूएन महासचिव को दोहरा मानदंड नहीं अपनाना चाहिए। भारत में मानवाधिकार पर यूएन प्रमुख की टिप्पणी विदेशी मीडिया में भी छाई रही, खासकर पाकिस्तान और मध्य पूर्व के मीडिया में। तुर्की के टीआरटी वर्ल्ड ने लिखा है, 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत बढ़ी है, खासकर भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ। यहाँ तक कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक रहे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी बीजेपी के भीतर नफरत बढ़ी है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा है कि यूएन प्रमुख ने मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत को फटकार लगाई। अखबार ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के हवाले से यह भी लिखा है कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाले बयानों में तेजी आई है।